रवां साल ही अप्रैल के महीने में 2 ऐसे अलमनाक वाक़यात हमारे मुल्क में रोनमा हुए हैं कि जो हमारे लिए इंतहाई अलार्मिंग है। पहला वाक़या है डॉक्टर मोहम्मद अजमल सावंत का, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर थे आईबीए सक्खर में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पढ़कर पेरिस से लौटे थे और बड़ा वसी तजुर्बा रखते थे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का, जो आजकल के दौर में एक बहुत ही मॉडर्न हमारे पास टेक्नोलॉजी है दुनिया में। और हमारे पास बहुत कम लोग हैं जो इस शोबे से रिलेटेड हैं। कश्मीर में उनको बेईमाना तरीके से गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। शायद ये गैरत के नाम पर कत्ल का इंसिडेंस था या रिवेंज का था, लेकिन ये जो लॉस है ये सिर्फ एक तरह से एक ख़ानदान का लॉस नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है और हम सब का लॉस है। और दिल इंतहाई कर्ब में है और इंतहाई दुख में है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर पहले ही इल्मी इन्हतात अपने ज़ोरों पर है, वहाँ पर इस किस्म के लोगों का दुनिया से इतने बुरे तरीके से जाना किस कदर एक बैड इमेज रखता है। और वो लोग जो वाक़या मुल्तन मुल्क की खिदमत के लिए वापस लौट रहे हैं, उनके लिए हम क्या एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं और कौन यहाँ पर आएगा, कौन इल्म की शम्मा रोशन करेगा। इससे मिलता-जुलता वाक़या ही इसी साल अप्रैल का है, जो जिसमें एक चाइनीज़ इंजीनियर को उसके वर्कर्स के जत्थे ने कत्ल करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया गया। और इस वक़्त वो एक इस्लामाबाद के थाने में बंद हैं। कि दरअसल जब ये लोग नमाज़ ब्रेक्स पे जाते हैं, तो इतनी देर लगा कर आते हैं कि जो दिन भर के काम का टास्क है वो परफ़ॉर्म नहीं हो पाता, काम चोरी करते हैं। और उसके लिए उसने उनको एक दफ़ा सरज़निश की, जिसके नतीजे में पूरा जत्था उनके अगेंस्ट हो गया और उन्होंने उनको कत्ल करने की कोशिश की। बैक इन द टाइम एक श्रीलंकन थे सियालकोट फैक्ट्री में, उनके साथ इससे मिलता-जुलता हादसा रोनमा हुआ और ब्लास्फेमी के चक्कर में हजूम ने, उनके अपने ही फैक्ट्री वर्कर ने उनको जान से मार दिया। उसके बाद हम जाएँ पीछे देखें तो मिशाल खान की फ़ेक आईडी बनाकर फ़ेसबुक पे किसी ने कंटेंट चढ़ाया और उसके नतीजे में उनके अपने ही फ़ैलोज़ ने उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और बाद में इन्वेस्टिगेट करने के नतीजे में ये पता चला कि मिशाल खान बेकसूर थे और उनकी फ़ेक आईडी इस्तेमाल हुई थी। देखने के कि लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, थोड़ी देर के लिए सोचने का मकाम है कि हम जो शैतान के अगेंस्ट काम करना चाहते हैं और हम अपने दीन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम कितने आराम से उसी शैतान का आला-ए-कार बन रहे हैं और उसकी चालों के अंदर आ रहे हैं और अपने ही दीन को डैमेज कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचें कि इस चीज़ का क्या हमारे दीन को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है दरअसल? क्या हमारे दीन में ये बात नहीं की गई कि ए मोमिनो, जब तुम्हारे पास कोई खबर आए तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो? है ना ये बात? इसी तरह से चुगली और गीबत को कितनी बुरी दिल की बीमारियां करार दिया गया है और चुगली खाने को ये करार दिया गया है कि इससे बेहतर है कि ये ऐसे है कि जैसे तुम अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाओ। ये क्यों ये बात की गई है? ताकि आप वो चीज़ें जो विदाउट प्रूफ हैं उनको हम खामखा स्प्रेड ना करते रहें। अब जबकि सोशल मीडिया का दौर है तो ये चीज़ें और भी आसान हो गई हैं कि हर किस्म की सच्ची झूठी खबर आगे फैलाई जाए और उसके ऊपर बात की जाए और इस तरह से ये चीज़ें और ज़्यादा सर्कुलेट करती हैं। उसके बाद हम सोचते हैं तो क्या ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या नहीं है कि जब वो शहर ताइफ गए तो उनको फ़रिश्ते ने आकर कहा कि आप अगर कहें तो ये पहाड़ इनके ऊपर में ऊँधा कर दिया जाए। तो आपने ये कहा कि मैं रहमत लिल आलमीन हूँ, मैं दुनिया में रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। अगली लाइन कितनी मीनिंगफुल है। ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्लें ज़रूर ईमान लाएँगी। और हमने ये देखा कि उनमें, उन्हीं की नस्लों में कितने बड़े सहाबी पैदा हुए और उन्होंने दीन की कैसी-कैसी खिदमत की। तो जब हम अपने रवैये से, अपने अमाल से और अपने अफ़ाल से वो एग्ज़ाम्पल सेट नहीं करेंगे कि जिससे लोग मुतासिर हों और हमारे दीन से मुतासिर हों, हम ज़बरदस्ती, दीन में कोई जबर नहीं। और जो टीचिंग्स हैं उनके अंदर भी हुक्म है कि नरमी से लोगों को बात बताओ। और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनका जो तरीक़ा-ए-कार था अपना, जब उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो आपको किस हद तक ये पता चलता है कि वो कितनी नरमी से गुफ्तगू करते थे और कितने गौर से बात सुनते थे और कितने प्यार से लोगों को समझाया करते थे। तो जब हम ये रवैये इख्तियार करते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड पेश करते हैं और फिर हम ही ये कहते हैं कि नहीं भाई, इस्लाम तशद्दुद का दीन नहीं है, इस्लाम में वायलेंस नहीं है, इस्लाम में जबर नहीं है और सख्ती नहीं है, तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती हमारे अपने रवैयों में, तो हम दूसरों को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं? जब तक हम दिलों को फ़तह नहीं कर सकते,
जब तक हम दिलों तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो इन चीज़ों से, इन रवैयों से हम सिर्फ़ अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। यानी कि ये चाइनीज़ का जो वाक़या पेश आया, इससे तो वो और मुतनफ़्फ़र होगा कि भाई ये पागलों का कोई जत्था है और इनको तो खुद एक बेसिक चीज़ों का नहीं पता। उसको इंस्पायरेशन कैसे मिलती जब हम अपनी रवैये से ऐसी इंस्पायरेशन देते कि रमज़ान का महीना जो मुसलमानों का महीना है, इसमें ये दीन और दुनिया अपनी आक़िबत को भी और अपने दुनियावी मामलात को भी ऐसी खुश उसलूबी से लेकर चलते हैं कि हम हैरान रह गए हैं। क्या ये बात नहीं हो सकती थी? हमने ये एग्ज़ाम्पल उसके सामने सेट करने से बुरी तरह से नाकाम रहे। इसी तरह से श्रीलंका में जब हमने एक डेड बॉडी भेजी, एक ऐसे बंदे की जो यहाँ पर मेहनत करने आया था, वो हमारे से क्या इंस्पायर होता और उसने हमारे दीन से क्या सीखा? यही कि हम एक जत्थे की तरह एक निहत्थे आदमी को कत्ल कर डालते हैं। या फिर जो मिशाल खान का केस था, हम क्या इमेज लेकर गए कि हम बगैर तहकीक के लोगों की जो एक खबरें हैं जो हम तक पहुंचती हैं, फासिद खबरें हैं, उसके नतीजे में हम एक जत्थे की सूरत में लोगों को कत्ल कर डालते हैं। ये हमारी जो इज्तमाही फ्रस्ट्रेशन है, इसका कोई एंड नहीं है। और ये फ्रस्ट्रेशन क्यों पैदा हो रही है? हमारे जो मौशी और समाजी मामलात हैं, उसके अंदर जितनी ज़्यादा हमारे अंदर सख्ती का एलिमेंट बढ़ता जाएगा, हमारे अंदर ये तशद्दुद के रवैये ख़त्म नहीं होंगे। इसमें कहीं भी रियल टीचिंग्स हमें नज़र नहीं आती हैं। जब हम दीन को समझते हैं, तो दीन की तालीमात उससे यकसर मुख्तलिफ हुआ करती हैं। खुदारा अपनी आँखें खोलें और अपनी दिल की बीमारियों को मज़हब के साथ और वतनियत के साथ मत जोड़ें। और मुल्क का ये जो नुकसान हम करने के खुद ही दर पे हैं, इसका कहीं तो एंड होना चाहिए और कहीं पे तो हमें अपने मामलात को दुरुस्तगी से चलाने की आदत होनी चाहिए।